सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का बेताज बादशाह बोला जाता है। शायद ही सचिन तेंदुलकर जैसा स्टाइलिश बैट्समैन फिर कभी क्रिकेट की तारीख में आ सके। लेकिन सचिन को सचिन बनाया किस चीज ने, सचिन तेंदुलकर के पीछे उनकी कामयाबी का गुर क्या है, वो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सचिन तेंदुलकर 5.5 फुट का वो इंसान के जिसके लाखों करोड़ों दीवाने हैं, कि जो भी क्रिकेट को पसंद करता है उसका एक ही फेवरेट है सचिन तेंदुलकर। सेंचुरियों की सेंचुरी बनाई। अभी विराट कोहली ने वनडे में उनकी 50 सेंचुरीज करके सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन इतनी लंबी, अच्छा यहां पर आपको एक मजेदार वाकया भी सुना दूं कि 2007 में ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर थे ब्रैड हुक, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया और ब्रैड हुक वो बॉल लेकर, वो गेंद लेकर सचिन तेंदुलकर के पास चले गए और कहा, सर आप क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं और यह मेरी जिंदगी का बड़ा सुनहरी मौका है कि मैंने आप जैसे खिलाड़ी को आउट किया है, तो मुझे ऑटोग्राफ दे दे। सचिन तेंदुलकर ने उस गेंद के ऊपर लिख दिया, इट विल नेवर हैपन अगेन, कि ये कभी दोबारा नहीं होगा। उसके बाद 21 मर्तबा ब्रैड हुक और सचिन तेंदुलकर का आमना सामना हुआ। ब्रैड हुक बाउंसर मारता रहा, यॉर्कर मारता रहा, सरतोड़ कोशिश की कि किसी तरीके से मैं सचिन उम्मीद है कि ये दोबारा कभी नहीं होगा, ये मैं तोड़ दूं। लेकिन सचिन तेंदुलकर का एतमाद बरकरार रहा और ब्रैड हुक 21 मर्तबा में एक दफा भी सचिन तेंदुलकर को आउट ना कर सका। यह था क्रिकेट के बेताज बादशाह का एतमाद। अब आते हैं कि सचिन तेंदुलकर की कामयाबी का राज क्या था, और ये अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इस कहानी में एक सबक मिलेगा कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सचिन तेंदुलकर ने अपनी जुबानी बताया था कि 1999 में वो क्रिकेट में आए और 2013 तक वो क्रिकेट खेलते रहे। 24 साल उन्होंने क्रिकेट खेली, बेशुमार रन्स बनाए उन्होंने, कई वनडे कई टेस्ट मैचेस खेले और हमेशा जब क्रीज पर आते थे तो उनका बल्ला रन्स उगलता था। लेकिन इसके पीछे राज क्या था? सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैं अपनी सुबह का आगाज सुबह 500 गेंदें खेलकर करता हूं। सवाल पूछने वाले ने सवाल पूछा कि क्या आप ये रोजाना करते हैं? सचिन तेंदुलकर ने कहा, जी हां, ये मैं रोजाना करता हूं कि जब मैं सुबह उठता हूं तो सुबह उठ के सबसे पहले ग्राउंड में जाता हूं, 20 के ओवर बनते हैं वो बॉल खेलता हूं और उसके बाद मैं अपनी दिन का आगाज करता हूं। हमने 2011 में वर्ल्ड कप जीता। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि हमने 2011 में वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद अगले दिन मैं 500 गेंदें खेलने चला गया और 500 गेंदें खेल के जब वापस आया तो मैं अपना मोबाइल देखा तो वहां तब के जो वापस सदर थे उनका फोन आ रहा था मुझे मुबारकबाद देने के लिए। तो इन 500 गेंदों के बाद मैंने उनका फोन रिसीव किया और मुबारकबाद वसूल की। सचिन तेंदुलकर ने इससे ज्यादा दिलचस्प बात बताई कि मैं अपने शादी के दिन भी सुबह 500 गेंदें खेलकर फिर बारात लेकर निकला था और अपनी सुहाग रात के अगले दिन भी 500 गेंदें मैंने खेली थी और 24 साल मैंने इस चीज की प्रैक्टिस की है कि मैं अपनी सुबह का आगाज हमेशा 500 गेंदें खेल के करता था। ये वो राज था, ये वो प्रैक्टिस थी कि जो सचिन तेंदुलकर ने दिवाली हो, ईद हो, कोई मौका हो, उनकी जिंदगी का अहम दिन हो, उन्होंने ये 500 गेंदें नहीं छोड़ी। अपनी सुबह का आगाज अपने जुनून को देकर किया और सचिन तेंदुलकर ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। आज भी क्रिकेट के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सचिन तेंदुलकर को रुक कर सल्यूट करते हैं। विराट कोहली ने जब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा तो उन्होंने भी गार्ड ऑफ ऑनर सचिन तेंदुलकर को ही दिया। ये वो चीज
चीजें थी, ये वो उनकी मेहनत थी, ये उनका पैशन था, ये उनकी अपनी जो उनका प्रोफेशन था उसके साथ कमिटमेंट थी। हालांकि इतना बड़ा प्लेयर, इतनी बड़ी, जिसका नाम का तोती बोरा हो, जिसको आप 500 गेंदें खेलने की जरूरत नहीं, लेकिन वो 2013 में रिटायर हुए और 2013 में अपने रिटायरमेंट के दिन भी वो सुबह उठकर 500 गेंदें खेलकर जब मैच खेलने गए तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। लेकिन अब इतना बड़ा प्लेयर था जिसने उसने ये कामयाबी का गुर नहीं छोड़ा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं इतना कामयाब हो गया हूं कि अब मुझे 500 गेंदें खेलने की जरूरत नहीं, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर तो गेंदें खेलने की जरूरत नहीं, लेकिन वो सुबह उठकर सबसे पहले अपने काम को सलामी देता था, 500 गेंदों की प्रैक्टिस करता था, फिर अपने दिन का आगाज करता था। तो जिस शख्स ने भी कामयाब होना है, जिस शोबे में भी कामयाब होना है, उस शोबे में उसको प्रैक्टिस एक जिन्नों की तरह करनी पड़ेगी, तभी वो उस शोबे में अपना नाम अपने काम के जरिए बना सकेगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाजत दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इजाजत दें।